सो हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। आपके कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, 3-4 वीडियोस मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप उनको देख लीजिएगा समझने के लिए। इसके अलावा आप एनडी भट्ट रेफ़र करिए और उसके जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं इजी वाले, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, जो आपको समझ में आ जाते हैं आसानी से, उसको खुद प्रैक्टिस करिए रफली। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ अभी वीडियो के ज़रिए, ठीक है। इनको समझिएगा, उससे आपका एंड सेम की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। सो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स हमने कंप्लीट कर दिया था। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के 2 वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा, उसके बाद एक सेक्शंस का एक वीडियो पोस्ट करूंगा, एक डेवलपमेंट का पोस्ट करूंगा और एक आइसोमेट्रिक का, और दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस, ठीक है। तो 4-5 वीडियोस मैं आपको पोस्ट करूंगा, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अदर देन डैट आपको बुक से रफली फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लेना, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड्स कितना टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब आप सबको पता है क्यूब क्या होता है। एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका बेस, यानी कि ये अगर आपका बेस है और ये टॉप, ठीक है, दोनों एक स्क्वायर होगा। दिस इज कॉल्ड ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रिज्म की तरफ, ठीक है। क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म ही है, या क्यूबॉइड भी एक तरह का प्रिज्म है। उसके बाद और देख लेते हैं और किस किस तरह के प्रिज्म आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बढ़ते हैं प्रिज्म पे। प्रिज्म किस किस टाइप के होते हैं। पहले तो आप देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसका बेस और टॉप दोनों ट्रायंगल होते हैं, कुछ इस तरह का। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका टॉप और बेस दोनों ही ट्रायंगल होगा। अब बीच में ट्रायंगल्स के सारे एजेस को ज्वाइन करते हुए एक एक्सिस होगा, ठीक है। जो सारे एजेस वर्टेक्स हैं आपके ट्रायंगल के, बेस और टॉप के, उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन आएंगी जो उनको ज्वाइन कर रही होंगी। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में सेम आपका टॉप और बेस एक स्क्वायर होगा। लेट्स ड्रॉ इट। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टॉप और बेस आपका इस केस में स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर प्रिज्म। सिमिलरली पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म सेम चीज़ है। पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होगा, पेंटागोनल प्रिज्म अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉप और बेस दोनों आपके पेंटागन होंगे और बीच में सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह का। ठीक है, एक पेंटागन आपका टॉप पे हो गया।
सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऊपर भी पेंटागन है आपका, पेंटागोनल बेस होगा, पेंटागोनल टॉप एंड सेम पेंटागोनल बेस, राइट। सो ये आपका एक पेंटागोनल प्रिज्म हो गया। सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक एक्सिस की लाइन होगी या उसका हाइट होगा, इसको आप हाइट या एक्सिस जो कहना चाहो कह सकते हो। दिस वन वुड बी योर हाइट और एक्सिस, राइट, ठीक है। सिमिलरली आपका हेक्सागोनल प्रिज्म होगा। तो आप समझ गए प्रिज्म किस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पिरामिड की ओर। पिरामिड इज ऑल्सो जस्ट लाइक प्रिज्म, बस इसमें अंतर ये होता है कि आपके ऊपर यानी कि टॉप पे सेम फिगर नहीं होता। जैसे अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करूं, एक वर्टेक्स होगा, इस तरह का आपका ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, यानी कि बेस में तो आपके ट्रायंगल होगा, ठीक है, बट ऊपर एक सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे, और इस वर्टेक्स से एक एक लाइन जा करके सारे वर्टेक्स सारे एजेस को जोड़ रही होगी, वर्टेक्स या और यू कैन कॉल इट एपेक्स, ठीक है। सो दीज आर एपेक्स, दिस पॉइंट इज एपेक्स, और इस एपेक्स से सारे ट्रायंगल के जो आपका बेस ट्रायंगल है वर्टेक्स पे एक एक लाइन जा रही है, तो ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। सेम विथ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड भी कुछ इस तरह का ही होगा। इस तरह का बेस पे आपको एक स्क्वायर मिलेगा, ऊपर एक आपका एपेक्स या वर्टेक्स होगा, और वो जा कर के आपके सारे एजेस से मीट कर रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिड। सिमिलरली आपके पेंटागोनल पिरामिड है या हेक्सागोनल पिरामिड होगा, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर पिरामिड्स। उसके बाद हम आते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन भी इनको कहा जाता है। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंडर में आपको तीन फिगर मिलते हैं। एक आ गया आपका सिलेंडर, सबको पता है सिलेंडर क्या होता है, टॉप और बेस में सर्कल होगा, और जैसा आप अपने घर में सिलेंडर्स देखते हैं जो शेप उस सिलेंडर का होता है, सेम इज सिलेंड्रिकल फिगर। और सिलेंडर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कोन हो गया, कोन भी आपको पता है क्या होता है, बेस पे आपका सर्कल होगा और एक एपेक्स होगा जिससे आपके सारे सर्कल ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइन होंगी जो कि आपके सर्कल को कनेक्ट कर रही हैं, तो दैट इज कोन। सिमिलरली एक स्फेयर होता है, राइट। स्फेयर लाइक अ बॉल, क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल आपने देखा वो एक स्फेरिकल शेप होता है। तो ये सारे सॉलिड्स हैं जो हमको अभी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाता हूँ आपसे, आप बस देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहे हैं। सिमिलर जैसा हमने प्लेन्स में पढ़ा था वैसे ही हम सॉलिड्स के साथ करेंगे, राइट। सो लेट मी सी सम क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जस्ट राइट फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको कोई असाइनमेंट जमा नहीं करना है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स तक जितना आपने बना लिया है, ठीक है, उसी बेसिस पे इंटरनल हो जाएगा, उतना आप जमा कर दो। ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए, आप खुद समझिए और खुद करिए। मैं उसके बदले में आपसे असाइनमेंट नहीं मांग रहा हूँ, बट एंड सब में ये आएगा तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो ड्रॉ द projections of point 1 a cylinder base 40 mm and axis
50 millimeter long. Second, a cone base 40 mm diameter and axis resting on the HP on their respective bases. ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। हमको पहले तो एक सिलेंडर बनाना है जिसका बेस का डायमीटर 40 मिलीमीटर है और इसकी हाइट या एक्सिस का लेंथ आपको 50 मिलीमीटर दिया है। दूसरा, हमको एक कोन बनाना है जिसका बेस 40 डायमीटर है और एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। दोनों के साथ केस है कि ये एचपी पे रेस्ट करना, मतलब जो उसका बेस है, एक सिलेंडर का जो बेस है, सर्कुलर बेस, वो है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या फ्लोर पे। ठीक है, और कोन का भी सिमिलरली, कोन का जो सर्कुलर बेस है वो है। तो हमको इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो सिमिलर चीज़ें जो हम करते आ रहे हैं, एक एक्स वाई लाइन खींचिए। ठीक है, सर्कल का आपको डायमीटर दिया हुआ है, सेम डायमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। जस्ट हाउ यू ड्रॉ सेंटर लाइंस, यू कैन ड्रॉ दैट लाइक दिस। ठीक है, देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही गया है, तो हमको 4 से ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं इसमें, तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब चूंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर है तो ऊपर और नीचे, यानी कि बेस पे भी सर्कल होगा और टॉप पे भी सर्कल होगा। ठीक है, तो ये जो आपको टॉप व्यू में सर्कल दिख रहा है इसका, ठीक है, ये टॉप व्यू बनाते हैं। नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमको हमेशा टॉप व्यू दिखता है। तो टॉप व्यू पे तो आपको सर्कल दिखेगा, लेकिन ये सर्कल एक सर्कल नहीं है, 2 सर्कल है। आपका टॉप वाला सर्कल और बॉटम वाला सर्कल दोनों एक साथ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बॉटम वाले सर्कल को नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, तो टॉप वाले सर्कल को हम नंबरिंग कर देते हैं A B C D, जैसा हम करते हैं। मिड सेम में बहुत लोगों ने कैपिटल लेटर्स यूज़ किया, मैं बार बार बता रहा हूँ कैपिटल लेटर्स मत यूज़ करो इसमें, यहाँ पे हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ होता है। ठीक है, टॉप व्यू में ABCD होगा और फ्रंट व्यू में आपका A' B' C' होगा, जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमको प्रोजेक्शन बनाना है। तो 1 के जस्ट ऊपर आपका आ जाएगा 1', 2 और 4 के जस्ट ऊपर आ जाएगा 2', 4'। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर हम O ले लेते हैं, ठीक है, तो O जस्ट सेंटर ऑफ सर्कल है, तो 2', 4', O' वहीं पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 3'। उसके बाद आपको हाइट दी हुई है। ठीक है, तो ये तो आपका 1', 2', 4', 3' जो है, ये नीचे वाला सर्कल का आपको दिख रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, अब आपके पास टॉप सर्कल भी ड्रॉ करना है जो कि ABCD है। तो आपको जो हाइट दी हुई है इसमें, जैसे कि इस केस में आपको 50 मिलीमीटर लॉन्ग हाइट दी हुई है, तो यहाँ से आप 50 मिलीमीटर लॉन्ग एक लाइन खींचिए। ठीक है, ये सेंटर लाइन है। अगेन सेंटर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, ज्वाइन कर दो। तो जो आपका A' आएगा वो 1' के ठीक ऊपर आएगा। ये लेंथ कितना होना चाहिए आपका, ड्रॉ एरोस प्रॉपरली। ठीक है, इसका लेंथ आपको 50 मिलीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 50 mm आएगा। 1' के ठीक ऊपर A' आ गया, B' और D', 2', 4' के ऊपर आएगा B' एंड D'। ठीक है, एंड सिमिलरली C' यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, सिलेंडर ड्रॉ करने का। ठीक, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोन ड्रॉ करने का। ठीक है, तो कोन कैसे ड्रॉ करना है, लेट्स सी। सिमिलर सर्कल ड्रॉ करो, सेम डायमीटर का जो आपको दिया हुआ है। इसका डाया आपको पता है क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर इज 40 mm, दिस इज 40।
ठीक है। डायमेंशनिंग आप लोग देख चुके हैं किस तरह से करते हैं, आप किसी भी तरह कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, खुद अंडरस्टैंडेबल है। सो जस्ट सी सिमिलर चीज यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड A B C D। सेंटर पॉइंट को और नाम दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 1 डैश आ जाएगा, यहाँ पे 2 डैश 4 डैश, यहाँ पे 3 डैश। अब देखिए एक कोन है, ठीक है। सो कोन में आपका इस तरह से नहीं आएगा, राइट, जिस तरह से आपने सिलेंडर में किया है, क्योंकि कोन में आपका क्या होता है, सिंपल एक पॉइंट होता है ऊपर में कोई सर्कल नहीं होता, राइट। हाँ, तो चूंकि यहाँ पे सर्कल नहीं होगा ऊपर में, तो हमको ए बी सी डी की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4 इज सफिशेंट। यहाँ पे हमने ए बी सी डी क्यों किया था, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्कल है, ठीक है। तो ऊपर वाले सर्कल को हमने ए बी सी डी नाम दिया और नीचे वालों को 1 2 3 4। यहाँ पे कोन में सिर्फ नीचे सर्कल है जिसको हमने 1 2 3 4 दिया, ऊपर क्या होगा, सिर्फ एक एपेक्स होगा, ठीक है। और इसका भी हाइट सेम 50 mm होगा। तो यहाँ से आप 2 डैश 4 डैश से, सॉरी 2 डैश 4 डैश से आप लाइक दिस यहाँ पे ड्रॉ करो ओ डैश, ठीक है। एंड यू हैव टू ज्वाइन ओ डैश से 1 को ज्वाइन करो, ओ डैश से 3 को ज्वाइन करो। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ कोन हो गया। आई होप समझ गए होगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हम कैसे करते हैं। पहले पार्ट में मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, दूसरे में हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो सेम प्रोसेस हर चीज़ के लिए आएगा, भले कुछ भी हो जाए। क्यूब होगा तो क्यूब को भी इसी तरह बनाना है, पेंटागोनल पिरामिड होगा तो पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड में क्या होगा, कोन की तरह ही होगा, नीचे पेंटागोन आ जाएगा, ऊपर पिरामिड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना, रिवर्स करके, ठीक है। वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप बार बार कुछ नहीं समझ में आए तो पीछे करके देख सकते हो। तो दिस वाज द प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, a hexagonal prism has its faces parallel projections
VP axis तो ये आपका क्वेश्चन है, हेक्सागोनल प्रिज्म हैज वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू द एचपी। तो हेक्सागोनल प्रिज्म का मतलब हो गया आपका टॉप और बेस दोनों में एक हेक्सागोन होगा, बीच में आपके रेक्टेंगल्स होंगे जो हर साइड्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो हेक्सागोनल प्रिज्म हैज वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू द एचपी। अगर इसका रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू द एचपी है, मतलब अगर एक रेक्टेंगल है आपका, जब भी कोई प्रिज्म होता है तो रेक्टेंगल वाला फेस होता है आपका वर्टिकल पे, ठीक है। अगर आप उसको बेस को अगर आप एचपी पे रखोगे तो जो रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा वो आपको परपेंडिकुलर टू द एचपी दिखेगा या वीपी के पैरेलल दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिख रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फेस है इज पैरेलल टू द एचपी। पैरेलल टू द एचपी अगर रेक्टेंगुलर फेस लिखा है मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ना कि वर्टिकली। इस तरह से रखा हुआ है कि हेक्सागोन आपको फ्रंट व्यू पे दिखेगा और टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। तो इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वीपी, इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वीपी। सीधी सी बात है कि अगर आपका इसका फ्रंट फेस यानी कि हेक्सागोन जो है वो फ्रंट व्यू पे दिखेगा तो इसका जो एक्सिस है वो वीपी के परपेंडिकुलर ही होगा, जो यानी कि टॉप व्यू पे आपको एक रेक्टेंगल दिखने वाला है, ठीक है। एंड 3.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो इसका एक्सिस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है। अबव द ग्राउंड यानी अबव द एचपी लिखा हुआ है, अबव द एचपी मतलब वीपी पे आप 3.5 सेंटीमीटर ऊपर बनाओगे, ठीक है। So its axis is perpendicular to the VP and 3.5 centimeter above the ground. Okay. So draw its projections when the nearer end is 2 centimeter in front of VP. ठीक, तो नियरर एंड जो है उसका वो 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है। इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एचपी पे आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ करके बनाना है। इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है। तो जिसके भी फ्रंट में दिया हुआ है जो हम पहले पढ़ते आ चुके हैं उसके अपोजिट साइड में 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है मतलब एचपी पे 2 सेंटीमीटर नीचे। एंड साइड ऑफ द बेस 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक्सिस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पेंटागन का साइड ऑफ द पेंटागन का एक साइड का लेंथ आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी कि 25 mm, एंड एक्सिस को आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी कि 50 mm, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग इट। एक्स वाई, ठीक है। अब जैसा कि अब मैंने कहा कि फ्रंट व्यू में आपको एक हेक्सागोन दिखेगा, हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो फ्रंट व्यू पे आपको हेक्सागोन दिखेगा ना कि टॉप व्यू पे, क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर फेस जो रखा हुआ है वो एचपी पे रखा हुआ है। तो रेक्टेंगुलर फेस अगर एचपी के पैरेलल है यानी कि आपका ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ना कि वर्टिकली, तो आपको फ्रंट व्यू में एक हेक्सागोन दिखेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, फ्रंट व्यू पे आप एक हेक्सागोन बना लो जैसे आप हेक्सागोन बनाते आ रहे हैं अभी। each side 120, each angle is 120 degree, all sides are equal। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेक्सागोन कैसे बनेगा, ठीक है। इसके सारे साइड इक्वल हैं एंड ईच साइड इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ लेंथ। इसमें साइड ऑफ द बेस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 25 mm, राइट। हाँ, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो इसका नियरर एंड है ये लेंथ ये आपका होना चाहिए when the nearer end is 2 centimeter in front of VP, sorry not nearer end, beg pardon, 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा है तो ये तो एचपी पे बनेगा। वीपी पे आपको क्या बनाना है 3.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 3.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू वीपी और 3.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो सेंटर आएगा समथिंग लाइक दिस, ये जो सेंटर आएगा ओ डैश, इट शुड बी
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे आप हेक्सागोन बनाना चालू करोगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट जो आप जहाँ से भी बनाना चालू करोगे, ठीक है, सपोज करो इसको मैंने 1 डैश नाम दे दिया। ठीक, तो 1 डैश वाला जो पॉइंट है आप इसको 3.5 सेंटीमीटर ऊपर रखना, उसके बाद अपना हेक्सागोन कंप्लीट करना। ठीक है, जैसे यहाँ से आपने एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, सेम एंगल ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उससे 60 डिग्री ऊपर बनाओ, लेंथ आप 25 mm ले लो। ठीक है, यहाँ से फिर अगेन 120 डिग्री ईच एंगल, ये भी 25 mm। सिमिलरली आप प्रोसेस करते जाना। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ध्यान देना कि 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm, यहाँ पे मैं 35 लिख देता हूँ। ठीक है, 35 mm ऊपर होगा। उससे क्या होगा कि सेंटर जो है आपका, इस हेक्सागोन का जो सेंटर होगा जहाँ से एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम, वो ऑटोमेटिकली 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm ऊपर आ जाएगा। सेंटर आपको पता करना है तो आप कोई भी दो वर्टेक्स ज्वाइन कर दो, सभी सेंटर से होकर के गुजरेंगे। ठीक है, अपने आप आपको सेंटर पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटर है। कोई भी ऑपोजिट के दो वर्टेक्स आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोइंसाइड करेगा वही सेंटर होगा। तो ये आपका हेक्सागोन बन गया, जो जिसका कि सेंटर आपका 35 mm ऊपर है एक्स वाई लाइन से, यानी कि इट इज़ 35 सेंटीमीटर अबव HP। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा 3.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। एंड बाकी आपका ये हेक्सागोन बन गया। सिमिलर वे में आप इसको नंबरिंग कर दीजिए, ये 1 डैश हो ही गया, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। ठीक है, और अगेन A डैश, 2 डैश के साथ B डैश, 3 डैश के साथ C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश। क्यों? क्योंकि नीचे भी एक हेक्सागोन है, ऊपर भी एक हेक्सागोन है, हम अभी प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली यहाँ से आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। स्केल पेंसिल से ना ही सही, अगर फ्री हैंड भी जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में आप प्रॉपरली ड्राफ्टर और ये यूज़ करके बना लेना। ठीक है, फ्री हैंड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्केल पेंसिल से प्रैक्टिस करना है। स्केल पेंसिल से भी आप अपने रफ कॉपी में या कोई ड्राइंग बुक है आपके पास, ड्राइंग कॉपी है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 1 डैश के ठीक नीचे आएगा आपका 1। ठीक है, लेकिन ये 1 पॉइंट कितनी दूर पे आएगा, तो देखो नियरर एंड इज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नियरर एंड इज 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एचपी पे आपको 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी कि 20 mm का डिस्टेंस रख करके, लेट इट बी 20 का डिस्टेंस रख करके यहाँ पे 0.1 दे दो। ठीक है, एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ठीक इसी की तरह यहाँ पे 2 और 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 6 कोइंसाइड कर रहा है। सिमिलरली 3 और 5 कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 और 5 आ जाएगा। फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगाना है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगाना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्सिस का लेंथ भी दिया हुआ है। एक्सिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 50 mm। सो लेट्स ड्रॉ एक्सिस। ये लेंथ आपका होगा अगेन हाउ मच, 50 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A, क्योंकि 1 के साथ ही A था। ठीक है, यहाँ पे B और F है, तो यहाँ पे आपका आ गया B एंड F। सिमिलरली ये 3 और 5 के जस्ट नीचे आएगा C और E, C, E, एंड हियर आ गया आपका D। ठीक है, एक आप चाहो तो सेंटर से भी लाइन खींच सकते हो, लाइक दिस फ्रॉम हियर। कौन सी लाइन डार्क रखनी है, कौन सी लाइट रखनी है, अब समझ गए हो। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो हेक्सागोन बनेगा आपका, ये डार्क होना चाहिए, प्लस ये 14DA जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 14DA, इतना से इतना पोर्शन आपका डार्क होना चाहिए, बाकी सारी लाइंस लाइट। ठीक है,
तो ओ डैश से जो आपका लाइन आया है वो यहाँ पे आप ओ पॉइंट नाम दे दो, यहाँ पे पी दे दो, ठीक है। ये एक्सिस है आपका, सेंट्रल एक्सिस बीच वाला। सो दिस इज अ हेक्सागोनल, देख सकते हो आप, ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन है। रफली बना के देखो, समझ में आ जाएगा कैसे। क्वेश्चन पढ़ो और बना करके देखो, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आए एक बार और रिपीट करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड। Draw the projections of a pentagonal prism base 25 millimeter side and axis 55 millimeter long, resting on one of its rectangular faces, rectangular faces on the HP with the axis inclined at 45 degree to the VP. At 45 degree to the VP. ये क्वेश्चन अगेन पेंटागोनल प्रिज्म का है, ठीक है। इसमें एक बेस के हर साइड का लेंथ दिया हुआ है 25 मिलीमीटर और एक्सिस आपका 55 मिलीमीटर लॉन्ग है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस ऑन द एचपी। एंड अगेन ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर फेस जो है वो एचपी पे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ, मतलब फ्रंट व्यू में आपको पेंटागन दिखेगा। तो लेट्स ड्रॉ पेंटागन फर्स्ट इन द फ्रंट व्यू, अगेन एक्स वाई लाइन एंड यू हैव टू ड्रॉ अ पेंटागन। तो जैसा पेंटागन बनाते आ रहे हैं, ईच एंगल इज 108 डिग्री। ओके, लेट्स नेम इट A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and 1 2 3 4 5, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash। तो ये फ्रंट व्यू बन गया जो कि एक पेंटागन आएगा। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर आना चाहिए, ठीक है। एक्सिस इज 50 मिलीमीटर लॉन्ग, नॉट 55। तो उसको सही कर लेते हैं हम लोग। तो अभी इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कि कितना इन फ्रंट ऑफ वीपी है। क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कहीं पे लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ वीपी। ओके, तो आप अंदाज से थोड़ा डिस्टेंस ले सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक। सो अंदाज से हम कुछ इतनी दूर पे सपोज यहाँ पे कहीं पे हमने ये आपका 1 डैश है तो यहाँ पे 0.1 दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। 5 डैश के नीचे आपका 5 आ जाएगा, 2 डैश के नीचे 2,
3 डैश के नीचे 3 एंड 4 डैश के नीचे 4। ठीक है, अब आपको एक्सेस का लेंथ दिया हुआ है 50 mm, तो यहाँ से आप 50 mm लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसका लेंथ होगा आपका 50 mm। अगेन डू द डायमेंशनिंग एज यूजुअल। जो भी आपका मेन फिगर होगा उसको डार्क करना, बाकी सारी चीज़ें लाइट होंगी, यानी जो भी मेन फिगर है वो आपका थिक लाइन से होगा, बाकी सब थिन लाइन। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे आपका आ गया A 5 यहाँ पे 5 डैश के नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे आ जाएगा आपका E डैश या सॉरी E हो गया, ये आपका A हो गया। अगेन 2 डैश के नीचे आ गया आपका, दैट इज B, यहाँ पे B हो गया। सिमिलर वे में ये आपका जो है व्हाट इज दिस 4 डैश या D डैश। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया D एंड अगेन C। ठीक है, तो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन बन गया। नाउ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। टू द वीपी है मतलब एचपी पे 45 डिग्री इंक्लाइन होगा। एक्सिस आपको ऐसे भी वीपी पे ही दिख रहा है, तो आपको 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो जैसा हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में करते थे, अब आपको एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो यहाँ से एक एंगल खींच लो 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे ही आपका ये 2B जो पॉइंट 2 है और B है। ठीक है, एक्सिस हमेशा सेंटर से होके गुजरेगा, तो बी डैश के ठीक कहीं पे समवेयर हियर आपको सेंटर मिलेगा। आपको पेंटागन का सेंटर निकालना है, तो किसी भी दो साइड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस ड्रॉ करोगे, जहाँ पे भी मीट करेगा किसी भी दो साइड का आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी लाई करेगा वो इसका सेंटर होगा। तो यही आपका यहाँ पे सपोज करो हमने लिख लिया P और नीचे O। ठीक है, तो सेंटर से ऊपर वाला जो होगा आपका ये OP। ठीक है, जस्ट O के ऊपर भी एक सेंटर आएगा ऊपर वाले पेंटागन का, उसको हमने P कर लिया, और नीचे वाले को हमने P ले लिया और ऊपर वाले को O ले लिया। सपोज करो O और P दोनों यहीं पे। ठीक है, तो सेंटर लाइन आपकी हो गई OP। ओके, सो अब 45 डिग्री की लाइन खींच लिया। जो है आपका ये 2B या OP लाइन है, ये आपको यहाँ 45 डिग्री पे बनाना है। तो अगेन अपना डिवाइडर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लो और यहाँ पे 2 पॉइंट बना लो अंदाज से। ठीक है, ये 2, P हो जाएगा, ये आपका B, O हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन है। अब इसके परपेंडिकुलर दो लाइन खींचिए लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर ड्राफ्टर। और जैसे आप डिवाइडर से मेज़र करते आ रहे थे, B से कितने डिस्टेंस पे E है यहाँ पे देखो, वहाँ पे E मार्क कर लो। E से कितने डिस्टेंस पे A है, वहाँ पे A मार्क कर लो। सिमिलरली B से कितने डिस्टेंस पे D है, वहाँ पे D मार्क कर लो। D से कितने डिस्टेंस पे C है, वहाँ पे C मार्क कर लीजिए। एंड ड्रॉ पैरेलल लाइंस विद दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 डैश आ जाएगा। ठीक, पिछले फिगर की तरह 5 डैश, सॉरी नॉट डैश, 1 5 2 4 एंड 3। ठीक है, तो सेम जो आपका ये वाला फिगर था यहाँ पे, दिस फिगर, ठीक है, इसी को हमने 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। अब आप यहाँ से वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करिए, जहाँ जहाँ मीट कर रहा है वहाँ पे आपको नया पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। A से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यू विल गेट A1 डैश हियर। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन हम E से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका ये E है, तो दिस वन वुड बी योर E1 डैश। ठीक है, सिमिलरली हम B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं।
यहाँ आपका बी डैश से ये आपको मिल गया B1 डैश, ये आपका E1 डैश है, ठीक है। सिमिलरली अब डी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ डी से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हो गया D1 डैश, एंड फाइनली सी से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ सी डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको मिल गया C1 डैश। अब ज्वाइन कर दो A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, E1 डैश, ठीक है, ये एक हो गया। अब आपको दूसरा फाइंड आउट करना है, डेट इज फ्रॉम 1, सो 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ 1 से जो भी आ रहा है आपका, ठीक है, तो दैट पॉइंट यू विल गेट, ये वाला लाइन है, इसको और वो कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 1 डैश। सिमिलरली आप 5 से वर्टिकल लाइन एंड 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 1 डैश। 2 से वर्टिकल लाइन, 2 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 डैश। 4 से वर्टिकल लाइन, यहाँ 4 से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको मिल गया 4 1 डैश, एंड 3 से, ठीक है, वर्टिकल लाइन एंड 3 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको मिल गया 3 1 डैश। थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं इसको ज्वाइन करने के लिए, सो वी हैव टू ज्वाइन 1 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश, 5 1 डैश एंड 1 1 डैश। तो इस तरह से दो पेंटागन मिलेंगे आपको, ठीक है। आप ये ऊपर वाले एजेस ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस तरह का कुछ फिगर मिलेगा, ठीक है, इंक्लाइन करने के बाद। सो दिस विल बी योर फाइनल फ्रंट व्यू and this will be your final top view. ओके, अच्छे से मेज़र करके बना के देखना, थोड़ा प्रॉपर फिगर दिखेगा। अभी फ्री हैंड है इसलिए उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आपको प्रॉपर दिखेगा इंक्लिनेशन के बाद क्या होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हमने एक साइड से इंक्लाइन किया, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम दोनों साइड से इंक्लाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सिमिलर वे में ये कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे आपको पेंटागोनल प्रिज्म दिया तो हो सकता है सिलेंडर होता, सिलेंडर होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप पेंटागन की जगह एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, नीचे सेम हो जाता। तो जो भी फिगर हो आपको उसको इमेजिन करके उस तरह से आपको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। चलो फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ कोन base 45 mm diameter and axis 55 millimeter long, sorry not 55, 50 millimeter long, when it is resting on the ground on a point on its base circle with point A
the axis making an angle of 30 degree with the HP and 45 degree with the VP. B, the axis making an angle of 30 degree with the HP and top view making 45 degree with the VP. Making 45 degree with the VP. So let's read the question first. Draw the projections of a cone base 45 mm diameter and axis 50 mm long. मतलब आपको एक ऐसा कोन बनाना है जिसका जो नीचे का सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर 45 mm दिया हुआ है और एक्सिस का लेंथ आपको दिया हुआ है 50 mm. ठीक है. When it is resting on the ground on a point on its base circle. ठीक है. It is resting on a ground on its base circle. मतलब अब ये वर्टिकल रखा हुआ है ना कि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि now it's resting on the ground on a point on its base circle. तो बेस सर्कल के ही किसी पॉइंट पे ये जमीन पे है. ठीक है. तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी वो रेस्ट कर रहा है इस तरह से कि वर्टिकल दिखेगा आपको. ठीक है. ओके. अब इसके बाद इसमें दो कंडीशन दी हुई है. एक तो एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP and 45 degree with the VP. The axis making an angle, एक second, let me, and it's when it is resting on a ground on a point on the base circle, the axis making an angle 30 degree with the HP and 45 degree with the VP. ठीक है. तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि एक्सिस जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है HP से और 45 डिग्री एंगल बना रहा है VP से. ओके. ठीक है. दूसरा पॉइंट है एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP एंड इट्स टॉप व्यू मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द VP. तो ठीक है, इसको मैं पूरा बनाने की बजाय आपको फिगर के थ्रू ही दिखा देता हूँ. पूरा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. तो ये बना बनाया फिगर है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं. पहले हमको क्या करना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको एक कोन बनाना है इस तरह से कि ये वर्टिकली रखा हुआ है. ठीक है. तो वर्टिकली रखा हुआ है, इसके लिए हम इसका पार्ट 1 देखो. पार्ट 1 में अब देखिए, पहले तो हमने बस एक कोन बना लिया. एक सर्कल जो आपका रिक्वायर्ड डायमीटर का था वो ड्रॉ कर लो. अब इसको या तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो या 4 इक्वल पार्ट्स में. आई थिंक 4 इक्वल पार्ट्स में भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा. बस ये जो सर्कल आपके बनते हैं, ठीक है, जो एलिप्स बनता है एंड में, ये वाला एलिप्स जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा स्मूथ कर्व मिलेगा. 4 पॉइंट में थोड़े कम पॉइंट्स मिलेंगे तो गलत हो सकता है. ठीक है. तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो सर्कल को. अगेन ऊपर 1 के ठीक ऊपर होगा आपका 1 डैश, 4 के ठीक ऊपर होगा 4 डैश, 10 के ठीक ऊपर होगा 10 डैश, 7 के ठीक ऊपर होगा 7 डैश एंड O के ठीक ऊपर होगा O डैश. ये एक्सिस का लेंथ आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 mm. राइट. और इसका डायमीटर भी आपको दिया हुआ है, इट इज 45 mm. तो सबसे पहले तो आपको कोन बनाना है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. एक सर्कल ड्रॉ करो रिक्वायर्ड डायमीटर का, उसको नंबरिंग कर दो 1 से लेकर के 12 तक. यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये आपका 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अगेन इससे आप सबसे वर्टिकल लाइंस खींचते जाओगे. ठीक है. एंड सो ऑन. तो आपको ऊपर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश इस तरह से आपको
टोटल 12 डेज तक मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ठीक इसके सेंटर पॉइंट से आपको ऊपर 50 mm ले जा करके एक पॉइंट ड्रॉ कर देना, जो कि हो जाएगा ओ डैश, जो कि इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये कोन बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, जो कि जैसे हम सारे सॉलिड्स बनाते आ रहे हैं वैसे हमने यहाँ पे कोन बना दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, द एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP। 30 डिग्री विद द HP मतलब हम VP पे 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। उसके बाद और है कि 45 डिग्री विद द VP भी हो रहा है। तो एक एक करके जैसे हम प्लेन्स में सॉल्व करते थे, पहले 30 डिग्री विद द HP कर लेते हैं, फिर 45 डिग्री विद द VP कर देंगे। तो 30 डिग्री विद द HP पहले मोड़ लो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, देख रहे हैं ये वाला लाइन, दिस लाइन। ठीक, 30 डिग्री एंगल बना हुआ है ये, इसको कहीं से भी आप 30 डिग्री एंगल ले लो जो ये बना हुआ है। ठीक है, इस 30 डिग्री एंगल पे अगेन मेजर ओ डैश एंड 4 डैश, जितना भी ये लेंथ है ओ डैश से लेकर के 4 डैश तक, इसको आप उतना 2 पॉइंट मार्क कर दो, ओ डैश और 4 डैश। ठीक है, तो आपको ओ डैश और 4 डैश मिल गया। फिर अगेन इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ओ डैश 4 डैश के परपेंडिकुलर ये लाइन एक आ जाएगी आपकी, ये वाली, राइट। उसके बाद आपको अगेन ये पॉइंट आपको पता ही है, वहाँ से मेज़र करते जाओ तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो 1 डैश भी मिल जाएगा यहाँ पे, 7 डैश भी मिल जाएगा, जितनी दूरी पे अपना डिवाइडर से मेज़र कर करके सारे पॉइंट्स बना लो। फिर अगेन ये ओ डैश तो आपके पास है ही, 1 डैश और ओ डैश को ज्वाइन कर दो, 7 डैश और ओ डैश को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। नाउ जो हम करते आ रहे हैं, ओ डैश से मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा यहाँ पे लाइक दिस, और ये ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा लाइक दिस। जहाँ पे भी ये पॉइंट मीट हो रहा है वो आपका हो जाएगा पॉइंट O1। सिमिलर चीज़ें कुछ पॉइंट्स के साथ और दिखा देता हूँ। 7 के साथ वर्टिकल खींचे नीचे, और यहाँ पे ये 7 के साथ खींचे, जहाँ पे मिला वो हो गया आपका 7-1। 7-1 डैश नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में हमेशा हम डैश नहीं लगाते हैं, फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगाते हैं। सो इसी तरह से सारे पॉइंट्स आपको आ जाएंगे, 10-1 डैश, 4-1 डैश। ठीक है, तो इस तरह से सारे पॉइंट आ जाएंगे, आप ज्वाइन करके एक एलिप्स बना सकते हो। और ये एक पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हुआ, यानी कि सेकंड पार्ट। ठीक है, आप कॉपी में बनाओगे आसानी से बन जाएगा। सो दिस थिंग हमने कर लिया। पहले तो हमने एक प्रॉपर एक वर्टिकल कोन का प्रोजेक्शन बना लिया पार्ट 1 में। उसके बाद मैंने एक्सिस को HP से 30 डिग्री इंक्लाइन किया, यानी हम VP पे 30 डिग्री एक लाइन खींच करके ठीक इस फिगर को 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिए हैं, ये भी हो गया। उसके बाद सिमिलरली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस करके जहाँ पॉइंट मीट कर रहा है वहाँ पॉइंट डालते जाएंगे और कंबाइन करके हम पूरा फिगर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ए में भी देखो एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP, बी में भी एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP। तो पहला पार्ट तो सेम है। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट, पहले पार्ट में आपको कह रहा है कि 45 डिग्री विद द VP, जो आपका ट्रू फिगर है वही 45 डिग्री विद द VP बना रहा है, मतलब ट्रू एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जब टॉप व्यू देखते हो तो ये जो एक्सिस का लेंथ होगा, यानी कि O1 से लेकर के P1, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया होगा जो आपका ओरिजिनल है। O डैश से P डैश लेकर के जो एक्सिस का लेंथ है उससे थोड़ा सा छोटा हो गया होगा टॉप व्यू में। ठीक है, इंक्लिनेशन की वजह से। तो हमको जो पहले पार्ट में कह रहा है वो ओरिजिनल, यानी कि O डैश 4 डैश जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, इससे इंक्लाइन करने कह रहा है पहले पार्ट में। ठीक है, तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक प्लेन्स में भी किया था। ठीक है, इसमें हमको एपरेंट एंगल निकालना पड़ता है। जब टॉप व्यू को इंक्लाइन करने कह रहा है तो पहले हम फोर्थ पार्ट ही देख लेते हैं, यानी कि बी पोर्शन। तो बी पोर्शन में आपको कह रहा है इट्स टॉप व्यू मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द VP। तो अगर टॉप व्यू 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो टॉप व्यू 45 डिग्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपको ये फिगर मिला था O1 P1, ठीक है, सिमिलर इस O1 P1 को आप 45 डिग्री का एक एंगल बना लो। यहाँ पे P1 से, यहाँ के P1 से एक लाइन खींचो इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ से आप एक O1 P1 ये वाली लाइन 45 डिग्री की ड्रॉ कर लीजिए। ये एंगल 45 डिग्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसमें आप P1 से लेकर के O1 मेज़र कर लो डिवाइडर से, तो ये आपको P1 हो जाएगा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट O1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो O1 P1 था ये अगेन आपका 45 डिग्री, अभी आपका ये 90 डिग्री है, इसको आपने 45 डिग्री मोड़ दिया, यानी आपने इसको इंक्लाइन कर दिया है 45 डिग्री विद द VP। ठीक, ये 45 डिग्री हो गया। अगेन सेम प्रोसेस है, ठीक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। ठीक, इससे आपको यहाँ से 4-1 का डिस्टेंस मिल जाएगा एंड 10-1 का डिस्टेंस मिल जाएगा। सेम यहाँ से देखिए, यहाँ से 4-1 कितनी दूरी पे है, देखो वहाँ से यहाँ 4-1 पॉइंट मार्क कर दो, P1 से 4-1 यहाँ पे जितना दूर पे है उतनी दूर पे ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 10-1 जितनी दूरी पे वहाँ पे 10-1 हो जाएगा। अगेन आपका ये 1-1 भी यहाँ से पता चल जाएगा कितनी दूरी पे है, 7-1 भी पता चल जाएगा कितनी दूरी पे है। ये 4 पॉइंट पता चल गए। उसी तरह से आपको बाकी पॉइंट्स पता करने हैं, तो इसको जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो इस P1 से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, P1 से 4-1 की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे मार्क कर दो। ठीक, यहाँ के भी परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से जितना डिस्टेंस पे आपका ये वाला पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से जितने डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है उतना ही ये पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली आप सारे पॉइंट्स निकाल लोगे इसमें। ठीक है, सारे पॉइंट्स निकाल करके ज्वाइन करो, आपका ये पूरा कोन बन जाएगा जैसा बना है। अगेन आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। O1 से वर्टिकल लाइन, सिर्फ 1-2 पॉइंट मैं इसमें भी दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो आपका ये O डैश है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मीट कर रहा है वो हो जाएगा आपका O1 डैश। सिमिलरली आप यहाँ से देख लो 4 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 4-1 से वर्टिकल लाइन, जहाँ पे भी आपको मीट कर रहा है वो पॉइंट हो जाएगा आपका 4 डैश। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज्वाइन करके आपका ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये हो गया आपका जब टॉप व्यू, यानी कि ये वाला जो आपका टॉप व्यू बना है, इसको आपको जब 45 डिग्री मोड़ना है तो उस समय की बात हो गई। यानी कि आप देख सकते हो पार्ट बी में एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द HP, जो कि हमने पहले सेकंड पार्ट में ही कर दिया था, 30 डिग्री मोड़ दिया था। उसके बाद इस टॉप व्यू मेकिंग 45 डिग्री विद द VP, तो टॉप व्यू को 45 डिग्री हमने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन को यहाँ पे 45 डिग्री मोड़ करके फिगर कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, आपको कह रहा है ए पार्ट में टॉप व्यू नहीं कह रहा, आपको ओरिजिनल जो एक्सिस था उसी को 45 डिग्री मोड़ना है। ठीक है, यानी आपका ये वाला O डैश P डैश। ठीक है, तो क्या करोगे इस केस में, जैसा हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में किया था, याद होगा आपको। अगेन आप एक 45 डिग्री की लाइन खींच दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे O2 P1 खींचा हुआ है 45 डिग्री लाइन, यहाँ पे हमने O1 P1 का लेंथ क्या लिया था, इसके बराबर। वेट, यहाँ पे जो O1 P1 का हमने डिस्टेंस लिया था वो इसके बराबर लिया था, लेकिन अब ये P1 O2 का जो मैं लेंथ लूँगा वो ओरिजिनल एक्सिस के बराबर लूँगा, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 mm। ठीक है, ये 50 mm की लाइन खींचो P1 से आप 45 डिग्री लेकर के 50 mm पे पॉइंट O2 मार्क कर दो। अगेन ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम O2। ठीक है, अब मेज़र करो यो अपने टॉप व्यू का जो लेंथ है। ठीक है, अपने डिवाइडर के हेल्प से या राउंडर के हेल्प से यहाँ पे सेंटर रखो, जो भी इसका लेंथ है वहाँ से एक आर्क कट करो लाइक दिस, वो आकर के कट होगा आपका O1 पे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो आपका P1 और O1 था, ठीक है, ये आपके टॉप व्यू का लेंथ है, और जो आपका O डैश P डैश है ये आपका ओरिजिनल एक्सिस का लेंथ है। तो अभी क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल एक्सिस को 45 डिग्री मोड़ने कहा गया, तो हमको ये पता करना है कि जब मैं ओरिजिनल एक्सिस पर 45 डिग्री मोड़ूंगा तो मेरा टॉप व्यू कितना डिग्री मुड़ेगा। ठीक है, उसको पता करने के लिए पहले मैं ओरिजिनल को 45 डिग्री मोड़ देता हूँ। ओरिजिनल को 45 डिग्री मोड़ने के लिए हमने क्या किया कि ये जो आपका लाइन है वहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन खींची, और P1 से O2 जो मैंने मार्क किया है, ये पॉइंट तो आपका P1 हो ही जाएगा, इससे जो मैंने O2 मार्क किया है वो मैं ओरिजिनल लेंथ के बराबर मार्क करूँगा, यानी 50 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक, उसके बाद इसको सेंटर ले करके और रेडियस इतना लो जितना टॉप व्यू में एक्सिस का लेंथ आ रहा है। ठीक है, और एक आर्क कट करो, तो जो पॉइंट आपका आएगा वो आएगा O1। ठीक, अब इसको ज्वाइन कर दो P1 से O1। अब आपको P1 O1 अगेन मिल गया। ठीक है, टॉप व्यू का। अब आपको सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करना है।
P1 से आपको 4 1 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है, आपको 4 1 मिल जाएगा। यहाँ से 10 1 मेज़र करना है, 10 1 मिल जाएगा। यहाँ से 1 1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 7 1 मिल जाएगा। बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह से आप ज्वाइन करके सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। सबको ज्वाइन करिए, आपका ये टॉप व्यू का कोन मिल जाएगा। उसके बाद अगेन जब आपको फ्रंट व्यू बनाना है तो यहाँ से वर्टिकल लाइंस, यहाँ लाइक दिस, यहाँ से वर्टिकल लाइंस होंगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जो भी जहाँ मीट कर रही है। लाइक ये आपका O1 है, O1 से वर्टिकल लाइन आपका O1 डस्ट पे यहाँ पे आके मिल रहा है। दोनों को ज्वाइन करोगे तो ठीक है। नॉट विद दिस, सॉरी, इससे नहीं, आपके ये वाले फिगर से O डैश से जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, और यहाँ पे जो O1 से वर्टिकल लाइन जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे मीट करेगा वो O1 डैश मिलेगा। सिमिलरली सारे पॉइंट्स के साथ 10 1 से आपने वर्टिकल लाइन खींचा, यहाँ के 10 से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, जहाँ मीट कर रहा है वहाँ पे 10 1 डैश। इस तरह सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप कौन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा फिगर बन जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए, आ भी सकता है, तो आप समझ लीजिए। एक बार फ्री हैंड ड्रॉ करके देख लेना अपनी कॉपी में। किसी को स्केल और अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ड्रॉ करना है तो उससे ड्रॉ करके देख लो, ठीक है, कैसा फिगर बनता है। ड्राइंग शीट में बनाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक, और समझिए किस तरह से बनेगा। कोई डाउट होने से मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो तो आई विल क्लियर इट। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का एक पार्ट मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वीडियो जस्ट इसके ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का सेकंड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप समझ गए होगे, और सुन के उतना नहीं समझ में आएगा, बना के देखो, अच्छे समझ में आएगा। और एनडी भट्ट के साथ हेल्प लो, उसमें स्टेप्स भी दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का, क्या क्या करते जाना आपको एक के बाद एक। तो स्टेप्स देख देख के और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके।